गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का लर्न ब्राइट यूट्यूब चैनल के अंदर। येट वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर जो कि हमारा सिविक्स का चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के इस चैप्टर को आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है एंड येट बहुत ही छोटा चैप्टर है, मतलब एक तरीके से ये रिवीजन लेक्चर होने वाला है जिसमें इस लेक्चर के अंदर तुमको सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर या शायद 20 मिनट के अंदर ये पूरे चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। अगर कोई इस वीडियो को या इस चैप्टर को पहली बार कर रहा है तो बिल्कुल ही ये वीडियो मत देखना, बिकॉज इस वीडियो में इतना डिटेल में बात नहीं होगी कि तुम्हें ये पहली बार चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, अगर तुमने पहले ही कर रखा है या पहली एक बार रीडिंग लगा रखी है एनसीईआरटी तो ये चैप्टर तुम्हें ये वीडियो से समझ में आ जाएगा, है ना। और अगर तुम पहली बार देख भी रहे हो तो भी तुम इस लेक्चर को देख सकते हो ताकि तुम्हें एक छोटा लेक्चर मिल जाए, तुम्हें एक ब्रीफ मिल जाए पूरे चैप्टर का। देन तुम इसमें एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, तुम्हें सब पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं विद आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। जल्दी जल्दी इसको खत्म करने का है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़े आने वाले इस चैप्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि हम पढ़ने वाले डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी क्या होती है? अरे डेमोक्रेसी मतलब शांति, पीस, है ना, जो हमारी इंडिया में है पाया जाता है ना। अब कंट्रीज़ बहुत अलग अलग टाइप्स की जो है यहाँ पे टाइप में होती है कि एक तरीके से हमारी इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। तुम्हें सुना होगा कि हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, जुडिशरी है ना, प्रॉपर लॉज बनाए जाते हैं, उसको फॉलो किया जा सकता है ना। किसी लॉ के अगेंस्ट अगर कोई लॉ ऐसा है कि वो जो है सिटीजन्स के अगेंस्ट है तो उसके अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं गवर्नमेंट के पास, और हमारे प्रोटेस्ट को सुना भी जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर आता है। तो हमारा इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग, है ना, अलग अलग धर्मों के लोग या अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग या अलग अलग रीजन्स के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, है ना, पीसफुली रहते हैं। तो ये क्या है, हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन अगर आप लोग जाके नॉर्थ कोरिया देखोगे तो वहाँ क्या चलता है, डिक्टेटरशिप चलती है। मतलब वहाँ पे एक ही बंदा है जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है, किसी कंट्री के किसी इंसान के ऊपर कोई हक नहीं होता। अब अगर आप सऊदी अरब जाओगे तो वहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये डेमोक्रेसी इंडिया ने क्यों अपनाई, है ना, ये डेमोक्रेसी मतलब इंडिया डिक्टेटरशिप की तरफ क्यों नहीं गया? ठीक है, इंडिया ने डेमोक्रेसी ही क्यों अपनाई, इसके फ़ायदे क्या हैं, है ना, इसके नुकसान भी क्या क्या हैं। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ आउटकम्स भी हैं एंड कुछ फ़ायदे भी हैं हमारे डेमोक्रेसी के, हाँ। तो ये सारे फ़ायदे क्या हैं और क्यों इंडिया ने डेमोक्रेसी अपनाई, है ना, और बाकी कंट्रीज का डिक्टेटरशिप ना यहाँ पे एक्सेप्ट करके डेमोक्रेसी क्यों एक्सेप्ट करी? बिकॉज वो डिक्टेटरशिप या नॉन डेमोक्रेटिक से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, है ना। तो इस रीज़न से हमने डेमोक्रेसी को यहाँ पे चूज़ करा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले और दे दिया पढ़ते हैं। लेकिन क्यों डेमोक्रेसी बेटर है, हाँ, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है या फिर डिक्टेटरशिप होता है उससे बेटर क्यों है हमारी डेमोक्रेसी? क्या है डेमोक्रेसी के फीचर्स? तो इसके सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तुम लोग को डिटेल में जो है खुद से लिख सकते हो, हाँ, बस ये पॉइंट्स याद करो, डिटेल में तुम खुद से भी लिख सकते हो। क्या करता है ये? प्रमोट करता है इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। अरे हमने देखा ना कि इक्वालिटी कैसी है, यहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के या अलग अलग रीजन के, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग एक साथ मिलकर इक्वालिटी से इक्वली रहते हैं। ठीक है, इक्वली हर एक जो है अलग अलग जो है यहाँ पे सिटीजन्स यहाँ पे इंडिया में रहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रजाति के लोग या अलग अलग जाति के लोग यहाँ पे इस इंडिया मतलब हमारी इंडिया में जो अलग अलग जाति के लोग हमारी कंट्री में रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, राइट। तो क्या है, यहाँ इक्वलिटी प्रमोट करती है डेमोक्रेसी, कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब क्या है? इक्वलिटी, कि लोग इक्वली रह रहे हैं, है ना। किसी के साथ भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा कोई अलग रीजन से, कोई अलग लैंग्वेज बोलता है या कोई अलग रिलीजन से तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, है ना। कोई अदर रिलीजन से है तो उसको कोई अलग जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं होती, लेकिन इक्वलिटी प्रमोट करता है। इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक अकेले इंसान के पास पूरा हक होता है कि वो अपने लिए लड़ सकता है ना, अपने लिए अपना हक मांग सकता है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। कि अब जो डिसीजंस बनते हैं, जो लॉज बनते हैं, जो गवर्नमेंट जो डिसीजंस बनाती है ना, हमारे इंडिया के लिए जो डिसीजंस बनते हैं वो सारे डिसीजंस एक प्रॉपर सिचुएशन, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू बनते हैं, राइट। ठीक है, कोई एक इंसान ऐसा नहीं होता कि अगर कोई नया डिसीजन बनाना है, कोई नया लॉ इम्प्लीमेंट करना है इंडिया में तो कोई एक इंसान नहीं करता, एक पूरा प्रोसीजर होता है, राइट। एक पूरा प्रोसीजर होता है और उस तरीके से हमारे कंट्रीज़ में डिसीजंस बनते हैं एंड काफ़ी टाइम लगता है एक डिसीजन को बनने के लिए। इट प्रोवाइड्स द मेथड ऑफ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसको, जैसे कि झगड़े लफड़े हो गए, राइट, तो उसको जो है यहाँ पे रिजॉल्व करता है कौन? डेमोक्रेसी कर सकती है, राइट। इट अलाउड्स टू करेक्ट देयर इट्स ओन मिस्टेक्स। अब इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं,
ठीक है। तो अगर आपने किसी गलत इंसान को वोट कर दिया, किसी गलत गवर्नमेंट को वोट कर दिया, या किसी गलत पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर दिया जिसको आपको नहीं करना था, तो डेमोक्रेसी आपको क्या प्रोवाइड करती है कि आप करेक्ट कर सकते हो, आपकी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हो। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, राइट। तो अगर आपने इस बार किसी ऐसे ही पार्टी को आपने वोट किया है जिसको आपको नहीं करना था, जिसको आपने पार्टी को वोट तो कर दिया, लेकिन अब वो पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद आपके लिए, है ना, जो प्रॉमिसेस की थी उस पार्टी ने वो फुलफिल नहीं कर पा रही, तो आप इससे नाराज़ हो, राइट। तो आपको क्या कर आपके पास ये हक है कि आप नेक्स्ट इलेक्शन में उस पार्टी को वोट ना दो और किसी ऐसी पार्टी को वोट दो जो आपके लिए काम कर रही है, राइट। तो आपके पास जो अपने मिस्टेक्स करेक्ट करने का ऑप्शन होता है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे थे, है ना, जब डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट की गई थी तो कुछ लोग ऐसे थे जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे, एंड कुछ लोग जो है डेमोक्रेसी से खुश नहीं थे, उन्हें लगता था कि डेमोक्रेसी सही नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, है ना। कुछ लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्यों अपनाई गई, ठीक है। एट दी एंड ये फैसला लिया गया कि डेमोक्रेसी को ही हमें इम्प्लीमेंट करना है, और इस डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने से हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है ना, इंडिया में क्या प्रॉफिट हो रहा है ना। 3 स्टेज में प्रॉफिट होता है। पॉलिटिकल आउटकम्स, ठीक है, ये आउटकम्स का मतलब है कि हमें क्या मिल रहा है, जब आउटकम का मतलब है कि डेमोक्रेसी की वजह से क्या मिल रहा है, क्या आउटकम निकल रहा है ना, क्या प्रॉफिट निकल रहा है या क्या लॉस में निकल रहा है, डेमोक्रेसी की वजह से क्या चीज़ हमें मिल रही है, आउटकम क्या हो रहा है। तो पहली चीज़ तो पॉलिटिकल आउटकम हो रहा है, पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है, एक इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है, एक सोशल फ़ायदा हो रहा है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। पॉलिटिकल को समझे तो पॉलिटिक्स जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड आवर गवर्नमेंट्स एंड वो सारी चीज़ें। इकोनॉमिक मतलब कि इकोनॉमिकली हमारी इकोनॉमी जो कंट्री की है उसके बारे में। सोशल मतलब आप, मैं, हम सब, ठीक है, उनके आउटकम्स। तो पहले तो पॉलिटिकल आउटकम्स पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल आउटकम्स में ना 3 टाइप्स की गवर्नमेंट्स बनती हैं। कौन सी? एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनती है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को आपकी एनसीईआरटी में रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के नाम से भी यहाँ पे लिस्ट किया गया। तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती क्या है ना, ये तो वो गवर्नमेंट होती है जो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स जो है ना प्रॉपर्ली बनाती है, राइट। मतलब गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स आर मोर अकाउंटेबल टू द पीपल्स, ठीक है। ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो होती है ना अपने डिसीजंस को बहुत बारीकी से बनाती है। मीन्स द पीपल हैव राइट टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब कि डिसीजंस प्रॉपर्ली बनते तो हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन एक जागरूक नागरिक के पास ये हक होता है कि वो जो है डिसीजंस को परख सकता है, जो डिसीजंस बन रहे हैं उसके पास राइट है टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई डिसीजन बना रही है तो एक आम इंसान के पास वो हक है कि वो उस डिसीजन मेकिंग के प्रोसीजर को जान सकता है ना, और उसमें जो है उसको जो है जो है परख सकता है ना। परख सकता है मतलब क्या कह सकते हैं कि उसको एग्जामिन कर सकता है, परख सकता है, जो एग्जामिन कहा गया है ना, उसको यहाँ पे ध्यान दे सकता है, या फिर कह सकते हैं कि उसको एक तरीके से परख सकता है। वर्ड मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, ठीक है। तो राइट टू एग्जामिन तो मैंने एग्जाम में दिया हुआ है, तो राइट टू एग्जामिन जो है तुम्हारा कीवर्ड है। डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर इज द कीवर्ड एंड ट्रांसपेरेंसी इज द कीवर्ड। इसको लोग ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होती है? रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट या फिर, ठीक है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है? जो कि ये ऐसी टाइप की गवर्नमेंट होती है जो लोगों की नीड्स को जो है यहाँ पे नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल करती है। मतलब जो लोगों को चाहिए, तो लोगों को फ्री की बिजली चाहिए, बिजली दे दी है ना। 24 घंटा बिजली चाहिए, 24 घंटा बिजली दे दी, ठीक है। पानी की सप्लाई अच्छी चाहिए, पानी की सप्लाई दे दिया, राइट। साफ़ सफाई चाहिए, उनकी सोसाइटी में साफ़ सफाई मिल जाएगी, ठीक है, उनके एरिया में। तो जो नीड्स हैं, लोगों की नीड्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लोगों को जॉब्स चाहिए, जॉब्स प्रोवाइड कर दिए। तो ये नीड्स एंड जो डिमांड्स है लोगों के उसको फुलफिल करती है कौन सी? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, है ना। बट इन प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी इग्नोर्स द डिमांड ऑफ पीपल। अब देखो ये सारी चीज़ें बुक्स के नाम है ना, ये सारी चीज़ें बुक्स में लिखी गई है, लेकिन हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि क्या सीन हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। बुक्स में तो लिखा गया है, बुक्स में तो कहा गया कि जो डिमांड्स एंड नीड्स हैं वो फुलफिल करती है, लेकिन इन रियलिटी हम सब जानते हैं कि फुलफिल होता है या नहीं होता, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि इग्नोर हो जाता है एट द एंड, ठीक है, कुछ फुलफिल नहीं होता। स्टिल इट इज़ बेटर दैन नॉन डेमोक्रेटिक ऑप्शंस। लेकिन अगर इग्नोर हो भी रहा है, राइट, अगर हमारे नीड्स और डिमांड्स जो इग्नोर हो भी रहे हैं, तो आप बोलोगे कि डेमोक्रेसी बेटर कैसे हुई, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी में हमारे नीड्स को इग्नोर किया जा रहा है ना, हमारे नीड्स और डिमांड्स को इग्नोर किया जा रहा है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तो डेमोक्रेसी तो हमारे लिए सही नहीं हुई। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है, जो नॉन डेमोक्रेटिक ऑप्शन या डिक्टेटरशिप है, ठीक है, ये तो उससे तो बहुत बेटर है। ख़राब तो है, डेमोक्रेसी भी ख़राब है ना कहीं डेमोक्रेसी भी लैग कर रही है, एंड कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप भी लैग करती है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप से तो बेटर ही है, ठीक है। ये कहने का मतलब है स्टेट इज़ बेटर इन द नॉन ऑप्शंस वेयर गवर्नमेंट इज़ मोर करप्ट एंड लेस सेंसिटिव टू पीपल्स,
ठीक है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तीसरी आती है तुम्हारी लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट बिकॉज इट्स चूज एंड इलेक्ट्स द बाय द पीपल। मतलब ये ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों की तरफ से वोट करने के बाद इलेक्ट होती है, ठीक है। लोगों ने इन्हें वोट करा तब ये इलेक्ट हुई है, मतलब तब ये बनी है। इट मे बी स्लो, लेस इफेक्टिव एंड नॉट रिस्पॉन्सिव और क्लीन, ठीक है, नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिव, जो हमारे यहाँ पे एक तरीके से बुराई रही है। बट स्टिल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट्स, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है, जो पॉलिटिकल आउटकम्स में पढ़ा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है एक्चुअल में तो लोगों ने इलेक्ट करी है, ठीक है। अब लोग जा रहे हैं जब वोट करें तभी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही है, तभी तो गवर्नमेंट बन रही है, तभी तो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। भले ही वो स्लो काम कर रहे हैं, है ना, इफेक्टिव नहीं है इतने, नॉट रिस्पॉन्सिव टू द पीपल्स है ना, तो लेकिन फिर भी नॉन डेमोक्रेटिक ऑप्शन से तो बेटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे तारीफ भी करी गई है, बुराई भी करी गई है, लेकिन बुराई जो है डिक्टेटरशिप से कंपैरिजन में तो डेमोक्रेसी अच्छी है, ये कहा गया। अब हमने पॉलिटिकल आउटकम पढ़ लिया, अब इकोनॉमिक आउटकम की बारी है, आ जाओ भी पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक आउटकम जो है ना इतना फायदेमंद नहीं है इंडिया के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना रिड्यूसेस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टीज, ठीक है। मतलब कि इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज स्लाइटली हायर इन डिक्टेटरशिप ड्यू टू द फर्स्ट मतलब फर्स्ट नहीं, यहाँ पे ये फास्ट डिसीजन मेकिंग। क्यों फास्ट डिसीजन मेकिंग? अब डेमोक्रेसी में क्या होता है ना, बहुत एक प्रोसीजर चलता है, एक पूरा प्रोसीजर चलता है जिससे जो है यहाँ पे स्लाइटली पास ऑन करके एक डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन डिक्टेटरशिप के अंदर तो एक अकेला बंदा होता है जो संभाल रहा है पूरी कंट्री को, तो वो जो डिसीजन बनाना चाहता है वो डायरेक्टली डिसीजन बना सकता है, उसको किसी की परमिशन लेने की या किसी की परमिट लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस रीज़न से डिक्टेटरशिप के अंदर जो है ना ज़्यादा फास्टली जो डिसीजन बनते हैं, और जितने ज़्यादा फास्ट डिसीजन बनते हैं उतने ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, है ना, उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट होता है, इकोनॉमिकली जो है कंट्री का प्रॉफिट होता है। बट स्टिल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ ये सिर्फ एक फैक्टर पे, डिसीजन मेकिंग के फैक्टर पे नहीं डिपेंड करती, है ना, इस पर ही सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी पॉपुलेशन पे, हमारे रिसोर्सेज पे, है ना, हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारे प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, और हमारे जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, उस पर भी यहाँ पे जो है उस वजह से भी जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, राइट। Therefore, it is better to prefer democracy as several other positive outcomes. Still यहाँ पे और तारीफ करेगी कि डेमोक्रेसी को भी चूज़ करना चाहिए, भले ही इकोनॉमिक जो है ग्रोथ के अंदर भी डिक्टेटरशिप जो है डिसीजन मेकिंग फास्ट कर रही हो, है ना, डिक्टेटरशिप बेटर हो, लेकिन स्टिल सिर्फ डिक्टेटरशिप की वजह से हम लोग डेमोक्रेसी को छोड़ के नहीं जा सकते, राइट, ये बताया गया यहाँ पे, ठीक है। रिडक्शन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड पॉवर्टी, reduction in economic inequalities and poverty, democracy are based on political equality, ठीक है। It fails to reduce the economic inequality because rich becomes richer and poor becoming poorer in the democracy। यहाँ पे जो है बुराई करी गई है, थोड़ी सी लाइटली बुराई गई है, तो उस डेमोक्रेसी जो है ना पॉलिटिकल इक्वलिटी में डिपेंडेंट है, मतलब पॉलिटिकली इक्वलिटी यहाँ पे होती है ये हमारे कंट्री के अंदर। अब तो मैं बताइए होगा क्या इतना ज़्यादा समझाना, ठीक है, एक बहुत करप्शन कह सकते हैं, राइट। बट इट इज़ फेल्स टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इकोनॉमिकली हमारी कंट्री जो है ना वो तो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड है, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी की तरफ से जाके ना तो इकोनॉमिकली इक्वालिटी है ही नहीं, इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि जो रिच इंसान है, जो अमीर इंसान है वो तो अमीर बनता जा रहा है, और जो गरीब इंसान है वो गरीब बनता जा रहा है, ठीक है, पॉवर्टी तो आसमान पार है। However, democracy makes various welfare schemes or reservations for an upliftment of the poor। थोड़ी सी तारीफ वापस करेगी यहाँ पे, सेकंड पॉइंट में बुराई करेगी डेमोक्रेसी की, लेकिन तीसरे पॉइंट में कहा गया कि एटलीस्ट डिक्टेटरशिप से बेटर है। क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप में तो भाई तुम लोगों को रिजर्वेशंस और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट एटलीस्ट एक वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड कर रही है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है ना, कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रही है गरीब लोगों के लिए, वो भी वहाँ पे डिक्टेटरशिप में नहीं मिलते, इसलिए डेमोक्रेसी बेटर है। सोशल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हमने पढ़ लिया, पॉलिटिकल आउटकम्स, इकोनॉमिक आउटकम्स, हम पढ़ने वाले सोशल आउटकम्स के बारे में, और चैप्टर खत्म। हाँ जी, और चैप्टर खत्म, हाँ जी, चैप्टर खत्म, इसी का चैप्टर खत्म हो जाना है। डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटी, मतलब हमारे बारे में बात करी जाएगी। डेमोक्रेसी डू नॉट रिड्यूस द सोशल डिफरेंसेस बट एकोमोडेट इट। यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी जो है सोशली जो है लोगों के बीच में इक्वालिटी रखती है, हाँ, ज़्यादा डिफरेंसेस रखती नहीं, बट लोगों को एक साथ रखने का काम करती है, ठीक है। मीन्स इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल टेंशन इन द सोसाइटी, मतलब जो लफड़े होते हैं, ठीक है, लफड़े वफड़े ना हो, राइट। मतलब बेसिकली है मतलब ये कि डेमोक्रेसी ये ध्यान रखती है कि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हाँ, लोग भले ही रहे डिफरेंटली लेकिन साथ रहें, समझ रहे हो।
No society can fully or permanently resolve conflicts among different social groups, but democracy is best to handle the social differences and conflicts. वही कहा गया कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी अदर कंट्री जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को इतने ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर सकती जितना अच्छे से डेमोक्रेसी मैनेज कर सकती है ना, मैनेज कर सकती है अपने सोशल डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट को। बिकॉज अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कुछ भी होता है तो यहाँ पे प्रोटेस्ट निकल दें, है ना, और प्रोटेस्ट को सुना जाता है। कंट्री की गवर्नमेंट हमारे उन प्रोटेस्ट को सुनती है एंड उस पर काम करती है। ये हमारी डेमोक्रेसी है। सऊदी अरब में अगर तुम जाओगे और प्रोटेस्ट करने जाओगे, तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, तुम्हें भगा दिया जाएगा, कोई तुम्हारी प्रोटेस्ट सुनने वाली है नहीं, राइट। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। 2 कंडीशंस मस्ट फुलफिल टू अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी। अब 2 कंडीशंस ऐसे इसको फुलफिल करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे सोशल डाइवर्सिटी को फुलफिल किया जा सके। डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजोरिटी ओपिनियन, इट मस्ट वर्क विद माइनॉरिटी टू फॉर्म द जनरल व्यू पॉइंट। डेमोक्रेसी को सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी ओपिनियंस जो होते हैं ना, जो लोग मेजोरिटी, मतलब अगर देखो, अगर तुम्हारी एक क्लास है, एग्जाम्पल अगर तुम्हारा एक क्लास है, क्लास में टीचर ने तुमसे कहा कि क्या आज की क्लास फ्री हो जानी चाहिए, मतलब क्या ये क्लास आज हम लोग कुछ नहीं पढ़ते, मतलब सपोज टीचर आया तुम्हारी क्लास में, टीचर कह रहा है कि आज कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज तुम्हारे लिए फ्री लेक्चर है ये, तुम अपना कुछ भी काम कर सकते हो, है ना, हम बैठेंगे, नॉर्मली बैठेंगे, आज लेक्चर नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी। तो इसके लिए टीचर क्या करती है, ओपिनियन दिया बच्चों की, राइट, कि अब 40 बच्चों का ग्रुप है ना, 40 बच्चे हैं एक बैच के अंदर, उनसे पूछती है कि किस किस को यहाँ पे जो है फ्री लेक्चर चाहिए। अब सपोज 20 बच्चों ने यहाँ पे 30 बच्चों ने यहाँ पे जो है 40 में से 30 बच्चों ने बोला, हाथ उठा दिए कि भाई हमें नहीं पढ़ाएगा, नहीं। 10 बच्चों ने बोला कि भाई पढ़ाई करनी है, लेकिन वहाँ पे मेजोरिटी देखी जाती है क्लास में कि 30 बच्चे बोल रहे हैं नहीं पढ़ना, तो भाई बैठ जाओ, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में जितने मेजोरिटी ओपिनियंस होते हैं, हाँ, सिर्फ और सिर्फ जितने बच्चों को फ्री लेक्चर चाहिए उन्हें भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन जिनको फ्री लेक्चर नहीं चाहिए उन माइनॉरिटीज़ ओपिनियंस के ऊपर भी काम किया जाता है, उन पे भी एक जनरल व्यू पॉइंट से उन पर काम किया जाता है, राइट। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट रूल बाय मेजोरिटी डू नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन्स और रेस और लिंग्विस्टिक्स ग्रुप्स एक्सेट्रा, बट मेजोरिटी चॉइसेस। इसका मतलब सिंपल है कि डेमोक्रेसी ये कहती है हमसे कि जो रूल है, जो मेजोरिटी के लिए रूल बनता है ना, वो नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। मतलब जो मेजोरिटी के लिए रूल बन रहा है ना, मेजोरिटी लोगों के लिए रूल बन रहा है, वो मेजोरिटी कम्युनिटी की तरफ से नहीं बनना चाहिए, राइट। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रूल बन रहा है ना, अगर कोई लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, मेजोरिटी लोगों के लिए अगर वो एक लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो वो मेजोरिटी कम्युनिटी की तरफ से रूल नहीं होना चाहिए, हाँ। इससे क्या होगा, इससे इनइक्वालिटी होगी, ठीक है, जो माइनॉरिटीज जो पीपल हैं उनके साथ इनइक्वालिटी होगी, भेदभाव होगा, सिंपल सी बात है। तो वो ना हो, इस रीज़न से यहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इक्वलिटी की तरफ साथ जो है यहाँ पे डिसीजन बनने चाहिए, जो माइनॉरिटीज़ हैं जो मेजोरिटीज़ हैं इन दोनों के ओपिनियंस लेने चाहिए और उसको मद्देनजर रखते हुए एक रूल इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। डेमोक्रेसी प्रमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन्स, राइट। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। अरे इंडिया में फ्रीडम है, किसी का भी फ्रीडम है कि आज कोई भी खड़ा होकर कल प्रोटेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट के सामने खड़ा हो सकता है, अपना ओपिनियन मांग सकता है, अपना हक मांग सकता है, ठीक है। ये इस कंट्री के अंदर कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, इस रीज़न से। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन्स बाय गिविंग देम द इक्वल राइट्स इन द सोसाइटी एज अ मैन। अब जो वुमेन्स हैं उनके पास इक्वल राइट्स हैं डेमोक्रेसी की वजह से, है ना। आज के टाइम पे वुमेन्स के पास एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 1/3 ऑफ द सीट्स भी प्रोवाइड की जाती है, स्पेशली वुमेन कोटा के लिए, राइट। तो ये एक तरीके से ये इक्वलिटी है ना, इक्वल राइट्स दी जा रहे हैं लड़कियों को भी। डेमोक्रेसी ऑल्सो प्रोवाइड इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। मतलब कि अब जो SC है, ST है, OBC पीपल्स हैं, जो हैंडीकैप्स लोग हैं, जो गरीब पीपल हैं, जो लोअर कास्ट से आते हैं, उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशंस दी जाती हैं, है ना, कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। इनको स्पेशल सीट्स प्रोवाइड करी जाती है ताकि यहाँ पे जो है इक्वलिटी मेंटेन रह सके, है ना, और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके जिनके पास पैसे नहीं, राइट। तो इसी के साथ यहाँ पे जो है हमारा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर समाप्त होता है। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। इतना ही चैप्टर था, बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत आसान चैप्टर था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वन शॉट में हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया है, ठीक है। कुछ ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं इसके अंदर, मतलब जैसे ओवरव्यू भी लिया, है ना। मतलब अब देखो ये जो पॉइंट्स में दिए ना, इन पॉइंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे इन पॉइंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स हैं ना, ये सारे पॉइंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई तो मैं एनसीईआरटी में, लेकिन हमने इसको सिर्फ ऊपर से पढ़ा है,
ठीक है। अगर तुमको डिटेल में पढ़ना है तो तुम लोग डिटेल लेक्चर देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगा तुम लोगों को। ऑल्सो अगर तुम लोगों को डिटेल लेक्चर देखना है तो अब वो टाइम है भी नहीं तुम्हें डिटेल लेक्चर देखने का, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिविजन लेक्चर्स देने हैं। तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो लेक्चर देख लेना, ये लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पे बैक क्वेश्चंस कर लेना, खत्म है चैप्टर को, आगे बढ़ जाना। राइट, देखिए अगर तुम इसको 2-3 बार कर चुके हो पहले तो तुम इस लेक्चर को देखने के बाद फिर से एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हारा और पक्का हो जाएगा चैप्टर। तब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड ध्यान रखना और पढ़ते रहना, फोड़ते रहना, ज़्यादा लोड नहीं देना है अपने पे। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई इनफ है। फोड़ दोगे बोर्ड्स में 90+ आराम से आ जाते हैं, कुछ इतना टफ पेपर नहीं बनता। जब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि भैया 10 से ईजी तो कुछ था ही नहीं। राइट, मैं मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।